जय हिंद दोस्तों, ये कहानी एक फैमिली पर आधारित जो अपनी बेटी के साथ छुट्टियां मनाने एक लेक हाउस में आते हैं जहां उनके बेटी के साथ रेप हो जाता है। इसके बाद वो फैमिली अपनी बेटी की रेप का बदला कैसे लेते हैं ये दिखाया गया है। तो कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो क्रूक नाम के एक क्रिमिनल को लेके जा रहे होते हैं। तभी एक दूसरी कार इनकी कार में टक्कर मार देती है जिससे दोनों ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उस कार में से दो लोग निकलते हैं जिनमें लड़की का नाम सेडी और लड़के का नाम फ्रैंक होता है। ये दोनों उस क्रिमिनल क्रूक के साथी होते हैं, इसलिए दोनों क्रूक को बचाने के लिए आए हुए थे। इसके बाद तीनों मिलकर दोनों पुलिस ऑफिसर को बड़े ही बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेरी है। वो अपनी मॉम एमा और डैड जो कि एक डॉक्टर है उनके साथ एक लेक पर फैमिली वेकेशन मनाने आती है। और यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि मेरी का एक भाई भी था जो अब गुजर चुका है। इसके बाद मेरी अपने भाई का लॉकेट पहन लेती है और अपनी माँ एमा से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड की जनरल स्टोर पर जा रही है और शाम तक वापस आ जाएगी। एमा मेरी को जाने से मना करती है पर तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकती हो और वो अपनी कार की चाबी भी उसे दे देते हैं। इसके बाद मेरी अपनी फ्रेंड की जनरल स्टोर पर जाती है जहाँ वो अपने फ्रेंड पेज से मिलती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक लड़का छिप कर इनकी बातें सुन रहा होता है। कुछ देर बाद ये लड़का उनके पास आता है और एक सिगरेट का पैकेट मांगता है जिस पर पेज कहती कि पहले तुम अपना एज प्रूफ दो, अगर तुम 18+ हो तभी तुम सिगरेट का पैकेट ले सकते हो। ये लड़का अपना नाम जस्टिन बताता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें कैनविस चाहिए। कैनविस यानी बांग होता है। पेज कहती है कि हाँ और जस्टिन कहता है कि वो कैनविस को मोटेल में छोड़ आया है। इसलिए पेज मेरी और जस्टिन मेरी के कार से उसके मोटेल तक आ जाते हैं। जिसके बाद जस्टिन और पेज मोटेल के अंदर चले जाते हैं और बाहर कार में मेरी उनका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद मेरी भी मोटेल के अंदर चली जाती है और यहाँ पर हम एक न्यूज़पेपर देखते हैं जहाँ क्रूक के साथ मर्डर की फोटो छपी है। इसके बाद मेरी अंदर आ जाती है और देखती है कि जस्टिन और पेज स्मोक कर रहे होते हैं। तब पेज मेरी से कहती है कि लो तुम भी एक कश लगा लो। पहले तो मेरी मना करती है, इसके बाद वो भी स्मोक करने लग जाती है। ये तीनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और अब जस्टिन भी उनका नया फ्रेंड बन गया है। फिर मेरी जस्टिन से उसके फैमिली के बारे में पूछती है जिस पर जस्टिन कहता है कि मेरे डैड और एक अंकल है और हम एक जगह पर ज्यादा दिन नहीं रहते। इसके बाद मेरी जस्टिन के माँ के बारे में पूछती है तो जस्टिन कहता है कि उसकी माँ कुछ ही दिन पहले गुजर गए हैं। मेरी को ये सुनकर काफी बुरा लगता है क्योंकि उसका भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तीनों काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तब 3 लोग यहाँ पर आते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने 2 पुलिस ऑफिसर को मारा है। दरअसल क्रूक जस्टिन के डैड और फ्रैंक उसके अंकल होते हैं। क्रूक मेरी और पेज को देखकर काफी गुस्सा होता है और अपने बेटे को गालिया के साथ उसे मारता भी है। क्रूक कहता है कि मुझे पुलिस ढूंढ रहा है और तू यह लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा है। इसके बाद क्रूक, फ्रैंक और सेडी मेरी और पेज दोनों को पकड़ लेते हैं। तब मेरी कहती कि तू मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मगर फिर भी क्रूक उन्हें नहीं छोड़ता। फिर पेज भागकर बाथरूम के अंदर चली जाती है और वहां से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है मगर नेटवर्क ना होने के कारण वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाती। इतने में फ्रैंक दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और पेज के फोन को तोड़ देता है, साथ ही वो मेरी के फोन को भी तोड़ देता है। अब मेरी जस्टिन से हेल्प मांगती है पर जस्टिन बेचारा मजबूर था। इसके बाद क्रूक, फ्रैंक और सेडी ये तीनों मिलकर इन दोनों को एक दूसरी जगह ले जाने लगते हैं। फिर मेरी देखती कि ये उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसका लेक हाउस है, इसलिए मेरी सेडी के सिर पर मारती है जिससे उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में फ्रैंक की नाक टूट जाता है। पेज यहाँ से भागने लगती है। फ्रैंक और सेडी उसका पीछा करने लगते हैं। पेज भागकर एक कारखाने के पास आती है और मदद के लिए चिल्लाती है पर तभी फ्रैंक और सेडी आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे वापस ले आते हैं। इसके बाद क्रूक पेज को स्ट्रैप करके मार देता है और मेरी के कपड़े फाड़कर अपने बेटे को उसके रेप करने को कहता है पर जस्टिन ऐसा करने से साफ मना कर देता है। पर जस्टिन के डैड उसे निकम्मा कह के वे खुद उसका रेप कर देता है। फिर मेरी एक पत्थर उठाती है और क्रूक के चेहरे पर मारकर यहाँ से भागने लगती है। फिर क्रूक, फ्रैंक और सेडी भी उसका पीछा करने लगते हैं। फिर मेरी नदी में तैरकर बहुत दूर आ जाती है। क्रूक उस पर गोलियां चलाता है लेकिन एक भी गोली मेरी को नहीं लगती और जब मेरी नदी किनारे आ जाती है तभी क्रूक की एक गोली उसे लग जाती है और बेचारी मेरी मारी जाती है। इसके बाद तीनों जस्टिन के पास आते हैं क्योंकि फ्रैंक की नाक टूटी थी और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, इसलिए ये मदद के लिए पास ही एक लेक हाउस में जाते हैं जो एमा और जॉन का था यानी मेरी के पेरेंट्स का। मगर ये लोग नहीं जानते कि ये लेक हाउस मेरी के पेरेंट्स का ही है, इसलिए चारों एमा और जॉन से मदद मांगते हैं। जिसके बाद एमा और जॉन इन्हें अंदर लेते हैं। फिर जॉन जो कि एक डॉक्टर है वो फ्रैंक की नाक को ठीक करता है और टाके लगा देता है। इधर एमा सबको कॉफी देती है और इन चारों को आज रात गेस्ट हाउस में रोकने को कहती है क्योंकि बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और इनके पास गाड़ी भी नहीं थी। यह जस्टिन जो
जब कॉफी के कप रखने किचन में जाता है तो उसे वहाँ फ्रिज में लगी एमा की फोटो नजर आता है। फोटो देखकर जस्टिन समझ जाता है कि मेरी एमा और जॉन की बेटी थी। अब यह जस्टिन को मेरी के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि अगर वो पेज और मेरी को अपने रूम पर नहीं ले जाता तो वो दोनों इस मुसीबत में नहीं पड़ते। जस्टिन एक अच्छा लड़का था और वो अपने डैड और अंकल के क्राइम से परेशान है। साथ ही उसके डैड और अंकल ने जो भी किया उसका सच बताने के लिए जस्टिन मेरी के उस लॉकेट को किचन में रख देता है। दूसरी तरफ हम नदी में देखते हैं कि मेरी अभी तक जिंदा है। इधर क्रूक, फ्रैंक और सैडी गेस्ट हाउस में आ जाते हैं और सो जाते हैं, पर जस्टिन को नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ एमा को मेरी का लॉकेट मिलता है, जिसे वो जॉन को दिखाती है और कहती कि ये लॉकेट जब मेरी गई थी तो वो उसे पहन के गई थी और ये लॉकेट मुझे किचन में मिला और ये जरूर जस्टिन ने रखा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे बेटी को इन दरिंदों ने मार दिया है। तभी एमा और जॉन को बाहर से आवाजें आने लगती है, जिसका पीछा करते हुए वो दोनों बाहर जाते हैं और तब उन्हें मेरी आदमरी हालत में मिलती है। ये देखकर एमा और जॉन काफी डर जाते हैं। फिर ये दोनों मेरी को अंदर लाते हैं और जॉन अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करता है, जिससे मेरी की हालत में सुधार आता है। जॉन को ये भी पता चल जाता है कि मेरी का रेप हुआ है। ये देख जॉन को इन दरिंदों पर काफी गुस्सा आता है। फिर जॉन एमा से बूट की चाबी पूछता है, जिसके बाद एमा बूट की चाबी ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ जॉन भी चाबी को ढूंढने गैरेज में जाता है। यह एमा चाबी को ढूंढ रही होती है, तभी यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है, जो कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। यह एमा को डर होता है कि फ्रैंक ड्राइंग रूम में न चला जाए, क्योंकि वहाँ मेरी है। इसलिए यह एमा फ्रैंक को बातों में उलझाती है, पर इसके बावजूद भी वो ड्राइंग रूम में चला जाता है। वो देखता है कि मेरी अभी तक जिंदा है। तब पीछे से एमा आकर वाइन की बोतल फ्रैंक के सिर पर मारती है। अब फ्रैंक भी एमा को मारने की कोशिश करता है, तभी जॉन भी यहाँ आ जाता है। फिर वो एमा की मदद करते हुए फ्रैंक के हाथ को काटकर उसके सिर पर हथौड़े से मार देता है, जिससे फ्रैंक की वहाँ पर मौत हो जाती है। एमा को फ्रैंक की लाश देखकर घिनौना लगता है, पर जॉन उसे संभालता है। इसके बाद जब ये गेस्ट हाउस में जाते हैं तो देखते हैं कि जस्टिन जगा हुआ है और उसके हाथ में गन है, पर वो उन्हें कुछ नहीं करता और वो जॉन को गन दे देता है। फिर सैडी जागती है और जॉन के हाथ में गन देकर चिल्लाने लगती है, पर तभी जॉन उस पर गोली चला देता है। इसके बाद सैडी भागकर बाथरूम में छिप जाती है और क्रूक भागकर इनके घर में आ जाता है। जिसके बाद एमा और जॉन सैडी को ढूंढ लेते हैं और उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ क्रूक अपने भाई का लाश देखता है और ड्राइंग रूम में खून से लथपथ कुछ कपड़े भी। अभी तक उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर जॉन और एमा ने उसके भाई को क्यों मारा और अब वो उसे भी क्यों मारना चाहते हैं। तभी यहाँ पर जॉन भी आ जाता है। फिर क्रूक जॉन से पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, कहीं उनमें से एक तुम्हारी बेटी तो नहीं, पर जो भी हो मुझे बहुत मजा आया। इतना कहकर क्रूक खिड़की से जागता है और बूट में मेरी को देखकर इनका इरादा समझ जाता है। तब यहाँ पर जॉन आकर क्रूक से फाइट करने लगता है। कुछ देर बाद क्रूक के सामने जॉन कमजोर पड़ जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। साथ ही क्रूक जॉन को सारी बातें बता रहा था जो उसने मेरी के साथ किया था। ये सुनकर जॉन का खून खोल उठता है। तभी जस्टिन आकर अपने डेट के ऊपर गन पॉइंट करता है, पर क्रूक उसके गन को फेंक देता है और उसे मारने लगता है। तभी यहाँ मदद के लिए एमा भी आ जाती है और क्रूक को मारती है। तभी जॉन भी आकर उसे मारने लगता है और उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। आखिरकार चारों बचकर अपनी बूट लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉन क्रूक की बॉडी को काटकर उसे पैरालाइज कर देता है। फिर क्रूक को जब होश आता है तो वो अपने आप को पैरालाइज पाकर जॉन से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। जॉन कहता है कि कुछ नहीं, ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर जॉन क्रूक के सिर को माइक्रोवेव में रखकर उसे ऑन कर देता है, जिससे क्रूक का सिर फट जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।